जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार का विशेष तौर पर ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुमार कॉन्सेप्ट संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को मैथ और रीजनिंग के एवरीडे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? फेसबुक पेज जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट और फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन कुछ दिनों से हमारी टीम नोटिस कर रही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड है कि सर हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी चाहिए। तो आज से हम लोग वही कार्य शुरू करने जा रहे हैं जो आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे। हम आपको एक दिन में 3 क्वेश्चन दिया करेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इसी प्रकार हम अदर सब्जेक्ट के भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने कल से स्टार्ट किया है मिडाइवल हिस्ट्री। ओके, लेकिन आज बात हो रही है आपके मैथ के उन सवालों की जिसका आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन 6 या 7 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है 7 अप्रैल वाला, वो क्या क्वेश्चन है आप लोग भी देख सकते हो। हम भी देख लेते हैं कि 7 अप्रैल को हमने कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ये आपका क्वेश्चन है कि 23 है, 23 and 34 x 21 21 के बाद में है 19 and 18। अब इन सब का जो औसत आपको दिया गया है का औसत मान, इनका औसत मान आपको गिवन है 21। तो आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा, एंड फाइंड x। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग डिवाइड बाई टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्याएं। ओके, अब आपको औसत का मान जो दिया जा रहा है वो है 21 इक्वल टू, अब संख्या हमारे पास कुल कौन कौन सी है भाई? 23 प्लस 34 प्लस x के बाद में आपको गिवन है 21 प्लस 19 प्लस 18 डिवाइड बाई, तो कुल ये कितनी संख्या हो गई? जरा कोई बताएगा किनके? ये आपके कुल नंबर हो गए 6। अगर हम इसका से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 126 इक्वल टू। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ x है, ये x ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और ये आपके पास में ABCD का अक्षर है। तो x ऐसे कैसे आ जाएगा? बाकी 5 को जो हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 115। और हम जानते अगर हमें x का मान निकालना है तो इस वैल्यू को हम पश्चांतर करके उधर भेजेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और जैसे ये माइनस की हो जाएगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई आंसर? यहाँ से x इक्वल टू 11। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है 7 अप्रैल वाले सवाल का। अगर हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको जरा हम रफ कर देते हैं। रफ करने के लिए तो इसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों से आपका क्या फायदा होने वाला है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जितना समय, क्योंकि अभी ये समय चल रहा है, आप जानते ही हो, इसमें जितना घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको कह रहा है 8 अप्रैल, त्रिभुज के कोण आपको दिए जा रहे हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उनका अनुपात है 1:2:3। तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? हमने मान लिया कि उनके हमारे पास में जो अनुपात है वो है कुछ इस प्रकार है, A, B और C, 1:2:3। ओके, और जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि हम एंगल A यहाँ से ज्ञात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास में 1x, एंड एंगल B ज्ञात करोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2x,
एंड एंगल सी फाइंड करोगे तो हो जाएगा 3x। देन टोटल हमारे पास कितना हो गया भाई, सम सभी एंगल्स का टोटल सम हो गया 6x। और होता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी बता देते हैं भाई। सभी कोणों, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देन 6x इक्वल टू 180 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 30। उसे पूछा सबसे छोटा एंगल, यानी कि सबसे छोटा एंगल हमारे पास कौन सा भाई, ए, और ए हमारे पास ये रहा यानी कि एंगल ए इक्वल टू 1x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और x की वैल्यू हमारे पास में क्या है भाई 1 इंटू 30, इसका मतलब 30 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। ये तो आपका हो गया भाई बेसिक, जिससे हम लोग किया करते हैं। तो उसका शॉर्टकट देखना चाहोगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास 3 एंगल हैं ए बी सी, जिनका रेशियो है 1 2 एंड 3। तो आप इसको यहीं के यहीं टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल करने पर, 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि टोटल आपका ये हो गया 6 यूनिट। ये टोटल है त्रिभुज के तीनों कोणों का। लेकिन होता कितना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180 डिग्री है ना। अगर 6 यूनिट के बराबर 180 हो रहा है तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री 30। बस यदि आपसे पूछा जाएगा कि सी एंगल कितना है, अगर 1 यूनिट का मान 30 है तो 3 यूनिट, ये सभी आपके यूनिट होते हैं। यूनिट का मतलब होता है, बचपन से हम लोग यूनिट के जगह पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, एक्स का, और अब हम इसको एज ए यूनिट लेकर के चलेंगे। तो 1 यूनिट का मान अगर 30 है तो 3 यूनिट का मान 90 और 2 यूनिट का मान 60। तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि 1 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास 30 का, और सबसे बड़ा हो जाएगा हमारे पास 90 का, और मिडिल का है 60। तो आप देख सकते हो सभी का टोटल कितना हो जाएगा भाई 180। गॉट इट। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अभी देखते हैं। जब तक आप लोग भी देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है। ओके, ये रहा 9 अप्रैल, ये भी आपका एवरेज से ही है। ओके, और अच्छा क्वेश्चन है। अब एवरेज आपके 2 प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। कैसे, जब भी हमें किसी का एवरेज ज्ञात करना होता है तो उसमें आपको एक सीरीज दी जाती है, यानी कि 4 5 6 कुछ नंबर्स होते हैं। तो उनमें हम देखेंगे जो हमें सीरीज दी जा रही है, क्या ये सीरीज समांतर सीरीज है। अब कुछ लोग कहेंगे सर समांतर सीरीज क्या होती है। समांतर सीरीज आपकी होती है जिसमें समान अंतर हो, डैश डैश डैश, कुछ इस प्रकार से। इन सभी में पहले और दूसरे पद में कितने का अंतर है, 2 का। आप किन्हीं भी 2 लगातार पदों को ले लीजिए भाई, सभी में 2 का अंतर होगा। समांतर, समांतर का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस अंतर, यानी कि सम का अर्थ होता है समान, समान अंतर। तो बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है। आप कहोगे सर है समांतर श्रेणी। अगर ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, हमें एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा या तो वो आदर्श होगी या फिर वो एपी होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी है तो आपका सवाल शॉर्टकट में हो सकता है। ठीक है, अब कैसे होगा भी शॉर्टकट में। और आप ध्यान रखना 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से आते हैं, 10% इससे आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जिससे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। लेकिन अगर समांतर श्रेणी बनती है तो उसका हमारे पास एवरेज ज्ञात करना बहुत आसान होता है। और वो क्या होता है भाई, वो आपका ये होता है एवरेज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। बहुत ही आसान है। अगर हम इससे पूछे आपसे बताइए कौन सा इसका औसत हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एवरेज बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, यानी कि 2 और 10 12, 12 बट्टे 2 6। हाँ जी राइट, हाँ है ना।
लेकिन अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कहा जा रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक प्रथम 10 सम संख्या कौन सी हो सकती है? सम संख्या 10। अगर हम आपसे कहें प्रथम 2 सम संख्या कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे सर 2 और 4। अगर हम आपसे कहें कि प्रथम 3 सम संख्या कौन सी हैं, आप कहोगे 2, 4, 6। यानी कि अगर हम 3 पूछ रहे हैं तो अंतिम अंक हमारा आ रहा है 6। तो इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि प्राकृतिक और सम प्रथम 10 संख्याएं, तो 2 से स्टार्ट हो जाएंगी और ये स्टार्ट होकर कहाँ एंड होंगी भाई? अगर 10वीं संख्या चाहिए तो 20 पर जा करके। अब पूछा जा रहा है कि बताइए इनका औसत क्या होगा। तो वही वाला ये लिखा हुआ है आपके सामने भाई, एवरेज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो प्रथम पद हमारे पास में 2, अंतिम पद 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसे ऐड करने पर हो जाएगा 22/2 और इसको आप मिनिमाइज करोगे तो 11। इसका भी आंसर आपका आ गया 11। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।